एक लग्गी में कितने फीट जमीन होती है, धूर क्या होता है, एक कट्ठे में कितने स्क्वायर फीट जमीन होती है। ये कई लोगों का सवाल था, तो इसीलिए आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के टॉपिक के बाद आप लग्गी, धूर और कट्ठे को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना और इसे सेव कर लेना ताकि जब भी आपको नपती करनी हो तो ये आपके काम आए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले लग्गी की बात कर लेते हैं। तो लग्गी कुछ नहीं होता है, एक बांस का डंडा होता है। अब ये बांस का डंडा 4 हाथ का भी हो सकता है, 5 हाथ का भी हो सकता है, 5.5 हाथ का भी हो सकता है और 6 हाथ का भी हो सकता है। तो ये आपको पता करना है कि आपके यहाँ कितने हाथ की लग्गी चलती है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आपके यहाँ 6 हाथ की लग्गी चलती है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक हाथ होता है 1.5 फीट का, कि 6 हाथ अगर लग्गी है और 1.5 फीट का एक हाथ है तो कितना हो गई आपकी एक लग्गी की वैल्यू 9 फीट। ठीक है, तो जहाँ पर भी 6 हाथ लग्गी चलती है वहाँ पर 9 फीट का ये डंडा होगा। अब अगर आपके यहाँ 4 हाथ की लग्गी चलती है तो आपका ये डंडा जो है लग्गी जिसे बोलते हैं वो 6 फीट का होगा, और अगर आपके यहाँ 5 हाथ की लग्गी चलती है तो 7.5 फीट की लग्गी होगी। ठीक है, तो लग्गी कुछ भी नहीं है, केवल एक बांस का डंडा है। ठीक है, और उसका कितना लंबा होगा वो यहाँ से पता चलेगा कि आपके यहाँ कितने हाथ की लग्गी चल रही है। तो अब बात कर लेते हैं धूर की। देखिए, आपको लग्गी समझ में आ गई, तो अगर एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा, उसको बोल देते हैं धूर। ठीक है, उस डंडे को यहाँ नाप लिया एक बार और एक बार यहाँ नाप लिया, तो इस पूरी जगह को बोलेंगे धूर। तो अब स्क्वायर फुट में एक धूर कितना होता है ये देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है हमने उदाहरण में हमने 6 हाथ की लग्गी ली है, तो 6 हाथ बराबर होता है 9 फीट, तो हमारी एक लग्गी कितनी हो गई 9 फीट की। तो एक धूर क्या होगा, एक लग्गी गुणित एक लग्गी, मतलब 9 फीट इंटू 9 फीट, तो 81 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो जहाँ पर भी 6 हाथ की लग्गी चलती है, ठीक है, 6 हाथ की लग्गी चलती है तो 81 स्क्वायर फीट का एक धूर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है हमारा कट्ठा। ठीक है, तो अभी तक हमने सीख लिया है एक लग्गी बराबर 6 हाथ होता है। यहाँ पे हमने 6 हाथ की लग्गी ली है तो 9 फीट हो गया। ठीक है, एक धुर में एक लग्गी बराबर एक लग्गी, एक धुर हो गया 81 वर्ग फीट का। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब एक कट्ठा, देखिए एक कट्ठा में होता है 20 धुर। एक धुर में हमें पता है 81 स्क्वायर फीट जमीन होती है। ठीक है, तो एक कट्ठा में कितनी वर्ग फीट होगी, 20 गुणित 81। ठीक है, तो एक कट्ठा बराबर आ गई आपकी 1620 स्क्वायर फीट। तब जब के 6 हाथ की लग्गी हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 6 हाथ की अगर लग्गी हो तो ही 1620 वर्ग फीट जमीन होगी। अगर लग्गी यहाँ पे हाथ चेंज है तो पूरा कैलकुलेशन चेंज होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको लग्गी, धूर और कट्ठा इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।